हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB का इंग्लिश पार्ट सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सुनिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइन, वन ऑफ देम इज़ इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट वर्ड या फ्रेज चूज़ करनी है। हम सेंटेंस पढ़ते हैं। You can go now, but you must be back in the office between 4 o'clock. तो इसमें incorrect word या phrase कौन सा है? Between. Now our next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. यहाँ पे एक fill up दिया हुआ है, उसको हमें fill करना है। Sentence पढ़ते हैं हम। Why are you taking away my plate? I dash yet. यहाँ पे क्या सेंटेंस बन सकता है, उसको पहले हम हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी पूरा नहीं किया है, तो उस हिसाब से कौन सा बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन बी, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हिज बार्बर्स शॉप इज लोकेटेड डैश ए कॉर्नर ऑफ द होजरानी विलेज। अब हमें किसी लोकेशन की बात की गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि एट वर्ड यूज़ होता है जब हम किसी लोकेशन की बात करते हैं। ना इन यूज़ होता है, ना ही इनटू, और ना ही ऑन। इसलिए इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम होते हैं जो सेम होते हैं। मतलब सिनोनिम क्या होगा? उसका मीनिंग हो सकता है, या फिर किसी एक शब्द के लिए यूज़ होने वाला कोई दूसरा शब्द हो सकता है। सिनोनिम आपको समझ आ गया होगा, तो अब हम देखते हैं लिंच। लिंच का मतलब क्या होता है? वध करना, मतलब मारना। तो हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, जो भी इससे मेल खाता होगा वही हमारा सही जवाब होगा। बीट नहीं, अटैक नहीं, किल, किल का मतलब क्या होता है? मारना। रेड नहीं, इसलिए इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, इसमें भी फिलअप है, हमें वो फिल करना है। राहुल ड्रू अ लाइन ओवर द मैप एंड सेड वी विल विजिट एट लीस्ट 4 टाउन्स डैश दिस रिवर। अब रिवर की बात हुई है, तो रिवर के हमेशा किनारे चला जाता है, उसके अंदर नहीं, उसके अक्रॉस नहीं, ना उसके ऊपर से। तो इसलिए हम अलोंग वर्ड यूज़ करेंगे जब भी हम किसी रिवर के साथ यूज़ करते हैं। वी विल विजिट एट लीस्ट 4 टाउन्स अलोंग दिस रिवर। हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। अब हमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सभी को जोड़कर एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है, जो कि ग्रामेटिकली भी सही हो और उसका मीनिंग भी बिल्कुल सही निकल के आए पढ़ने के बाद। तो हमारे पास जैसे 4 ऑप्शन है, तो हम इन चारों को इसी ऑर्डर में सेट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा सही है। हमारे पास पहले ऑप्शन में क्या है? BADEC। तो हम BADEC को लगातार पढ़ेंगे। द जजेस वंडर्ड हाउ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर in the Taj trapezium zone despite the Supreme Court's order continued to operate नहीं। Next, the judges wondered how polluting industries in the continued to operate in the Taj trapezium zone despite the Supreme Court's order। इसका बिल्कुल मीनिंग सही निकल के आ रहा है और ये ग्रामेटिकली भी सही है, तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। इसमें फिर से एक फिल इन द ब्लैंक है। आई हैव पुट ऑन वेट डैश दीज ट्राउजर्स डोंट फिट मी एनी लॉन्गर। अब हमें चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। अब हम एक एक करके फिट करने की कोशिश करते हैं। पहला है बट। आई हैव पुट ऑन वेट बट दीज ट्राउजर्स डोंट फिट मी एनी लॉन्गर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, आई हैव पुट ऑन वेट और दीज ट्राउजर्स नहीं। आई हैव पुट ऑन वेट सो दीज ट्राउजर डोंट फिट मी एनी लॉन्गर। मैंने वेट गेन कर लिया है, इसीलिए मुझे ट्राउज़र फिट नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा।
अभी इसमें एक इनकरेक्ट फ्रेज या वर्ड चूज़ करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सेम है। नो सूनर वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड एंड पिक्ड अप द स्पीड। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वी बोर्डेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है इस वर्ड का। एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, किसी भी शब्द का जब हम उल्टा निकालते हैं। जैसे कि हमें इमर्ज दिया हुआ है, इमर्ज का मतलब क्या होता है? निकलना। तो अब हम इसका उल्टा शब्द देखेंगे। पहले हम देखते हैं सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह, तो ये नहीं हो सकता। अपीयर का मतलब क्या होता है? दिखना, तो ये इसका सिनोनिम होगा, ना कि एंटोनिम, इसलिए ये भी गलत होगा। वैनिश का मतलब क्या होता है? गायब होना, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मटेरियलाइज किसी मटेरियल के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा हमारा। एक और फिलअप है, डैश वी लिव इन द सेम कॉलोनी वी हार्डली सी ईच अदर। जबकि हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते हैं। अब हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? जबकि। तो हम देखेंगे कि जबकि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑल्दो। ना इसमें बिकॉज सही होगा, ना एज लॉन्ग एज, ना ही इन केस। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ऑल्दो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर कंट्री मैनी पीपल हैव द हैबिट ऑफ ऑफरिंग डैश एडवाइस। एडवाइस कैसी होती है? चाही या अनचाही, सही या गलत। नेचुरल अननेचुरल एडवाइस नहीं होती है। अनफाउंडेड नहीं। अनसोलिसिट, सोलिसिट का क्या मीनिंग होता है आपको पता है? सोलिसिट का मतलब होता है चाही, जैसे कि हमें किसी चीज़ की इच्छा थी और हमें वो मिल गई हो। लेकिन अनसोलिसिट का क्या मीनिंग होता है? अनचाही। तो हमें यहाँ पे कैसी मिल रही है? अनचाही एडवाइस, अनचाही सलाह, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हम इसमें ऑप्शन डी सही नहीं कर सकते, अनआस्क्ड यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एडवाइस अनचाही होती है। हमारे पास एक और आ गया है एंटोनिम। एंटोनिम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी शब्द का उल्टा कर दीजिए तो वो उसका एंटोनिम हो जाता है। अब हमारे पास वर्ड है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना। अब हम इसका उल्टा ढूंढेंगे। डिटर्मिनेशन नहीं, अर्जेंसी नहीं, इनस्टेबिलिटी ये बिल्कुल सही होगा। स्टेबल क्या होता है? किसी जगह पे स्थिर होना, और इनस्टेबल अस्थिर, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हमारे पास एक फिलअप है, द लैंडलॉर्ड डैश मिस्टर सिंघल व्हेन ही फेल टू पे रेंट फॉर 4 months। लैंडलॉर्ड ने मिस्टर सिंघल को क्या कर दिया? जब वो 4 महीने तक अपना रेंट पे नहीं कर पाए, उन्होंने उसको एविक्ट कर दिया। एविक्ट का क्या मतलब होता है? बेदखल करना। पनिश नहीं करेगा कोई लैंडलॉर्ड, वो सिर्फ उसको घर से बाहर निकाल सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। थ्रू वर्ड यूज़ नहीं होता है जब कोई किसी को घर के बाहर बेदखल करना वर्ड यूज़ होता है, ना कि थ्रू, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सिलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। जैसा हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था, उसमें हमें कुछ ऑप्शंस दे दिए गए थे, हमें उसमें से जोड़ना था। हमारे पास यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बट हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, इसीलिए हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, द ओवल शेप्ड फ्रूट विद वाइट फ्लैश इनसाइड द ड्रैगन ट्री प्रोड्यूसेस विच कैन बी ईटन रो। क्या इस सेंटेंस का हमें कोई मीनिंग प्राप्त हो रहा है? नहीं, इसलिए ये गलत होगा। एन ओवल शेप्ड फ्रूट विच कैन बी ईटन रो विद वाइट फ्लैश इनसाइड द ड्रैगन ट्री प्रोड्यूसेस, नहीं, इसमें ये जो फ्रेज है ये लास्ट में यूज हुई है, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, ग्रामेटिकली सही नहीं है। अगला देखते हैं, द ड्रैगन ट्री प्रोड्यूसेस एन ओवल शेप्ड फ्रूट विद वाइट फ्लैश इनसाइड विच कैन बी ईटन रो। इसका बिल्कुल सही, ग्रामेटिकली भी और मीनिंगफुली भी ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, द ड्रैगन ट्री विद वाइट फ्लैश इनसाइड प्रोड्यूसेस एन ओवल शेप्ड फ्रूट विच कैन बी ईटन रो, ये भी गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमें फिर से सिनोनिम निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था सिनोनिम क्या होता है? सेम, जिन दो शब्दों के मतलब सेम होते हैं।
तो अब देखते हैं हमारे पास शब्द क्या है, एस्टिमेट। एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना या फिर किसी चीज़ को एसेस करना। तो जैसा कि मैंने बोल ही दिया है, तो इसका मीनिंग होगा एसेस। इसका सिनोनिम होगा एसेस, ना ही फाइंड होगा, ना बिलीव, ना ही सोल्व, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ, एक पैसेज दिया हुआ है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें आंसर सॉल्व ढूंढने हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो आप प्लीज़ पैसेज पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इफ़ आई कैन चूज वेयर टू पास द इवनिंग ऑफ माई लाइफ, इट विल बी इन किरोंग। द नरेटर फेल इन लव विद किरोंग विलेज मेनली बिकॉज। इसका आंसर हमें इस पैराग्राफ के अंदर इजीली मिल जाएगा। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। द टेम्परेचर नेवर फेल डाउन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, ये नहीं हो सकता। द नेम ऑफ द विलेज मेंट विलेज ऑफ हैप्पीनेस, नहीं। दे डिड नॉट हैव टू स्पेंड मच फॉर देयर डेली नीड्स, नहीं। द प्लेस वॉज ऑलमोस्ट लाइक हिज ओन विलेज इन यूरोप, इसीलिए नैरेटर को उस जगह से प्यार हो गया था और वो चाहता था कि वो वहाँ से ना जाए, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम पैराग्राफ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। फ्रॉम विच सेंटेंस कैन इट बी इन्फेर्ड दैट दिस नैरेटर एंड हिज कंपेनियन वर माउंटेनियर्स। कौन सी सेंटेंस से ये पता लगाया जा सकता है जो नैरेटर है उसके साथ ही हैं वो माउंटेनियर है। तो हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। वन कैन गो स्कीइंग द होल ईयर राउंड, नहीं। माउंटेनियर क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, ना कि स्कीइंग। द होल ऑफ द विलेज माइट हैव बीन ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द आल्प्स, नहीं। द टेम्परेचर सेल्डम फॉल्स बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस जगह का पारा 10 डिग्री से कम हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो माउंटेन वाली जगह ही हो और वहाँ पर हर जाने वाला इंसान माउंटेनियर ही हो। नेक्स्ट, इन द समर देयर इज़ अ रो ऑफ 20,000 फुटर्स टू क्लाइंब, ये बिल्कुल सही होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वॉज द नैरेटर नॉट एबल टू रेलिश। कौन सा ऐसा फूड था जिसमें नैरेटर को स्वाद नहीं आ रहा था। रेलिश का मतलब क्या होता है, स्वाद। सांपा, बटर टी, मीट, मिल्क एंड बियर, इसमें सही होगा बटर टी। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। अब हमें मैच करना है कि किसका किसके साथ मीनिंग है, मतलब सिनोनिम बोल सकते हैं हम इसको, कि हम इसके सिनोनिम ढूंढेंगे। तो देखते हैं, पहले हमें सबके मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यर्निंग का क्या मीनिंग होता है, तड़प। तो तड़प का क्या होगा, हम देखते हैं। तड़प का होगा लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना। तो इसलिए ए का क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का क्या मीनिंग होता है, आवास या फिर जगह। और लॉज्ड जो ऑप्शन 2 है, लॉज का मतलब क्या होता है, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, रहना, आवास। तो इसलिए बी का होगा 2। रिपंजेंट, रिपंजेंट का क्या मीनिंग होता है, विरुद्ध। और नो सिटिंग का क्या मीनिंग होता है, वमनकारी, मतलब जो किसी के विरुद्ध जाता है। तो इसलिए रिपंजेंट का क्या मीनिंग रिपंजेंट का क्या मैच होगा, नो सिटिंग, क्वार्टर का लॉज और यर्निंग का लॉन्गिंग। तो अब हम इन ऑप्शंस में से देख लेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन है बी, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आवर लास्ट क्वेश्चन, द पैसेज इज एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म। ये जो पैसेज दिया हुआ है ये कैसा एक्सट्रैक्ट है, एक आर्टिकल है, नहीं, एक ट्रेवलेज का है, क्योंकि इसमें जो नैरेटर है वो घूम रहा है, वो एक माउंटेनियर है, उसके जो कंपेनियन है वो भी माउंटेनियर है। बायोग्राफी नहीं है ये, ना ही कोई रिपोर्ट है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आज हमारे क्वेश्चन और हमारा सेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।